अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज के हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी एंड सेल्यूलर। आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी क्या होता है। इन दोनों में बिल्कुल थिन लाइन का ज़रा सा डिफरेंस भी है, वो भी हम देखेंगे। और सेलुलर स्ट्रक्चर का हम जस्ट इंट्रो देखेंगे इस क्लास में, जो कि बहुत जल्दी से आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and like my video, and if you like my video then please share it with your friends. Okay, so now let's start the lecture. Cytology और सेल बायोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को ये बात मालूम है कि बायोलॉजी के अंदर जो भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो पहले हम उसके जो उसका नेम है उसको फोकस करें। सो हैव अ लुक। ये साइटोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से यहाँ भी आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं। साइटो जो वर्ड है ना, बेसिकली ये सेल से लिया जाता है। जहाँ भी वर्ड साइटो होगा इट मीन्स कि यहाँ पर हम सेल की बात करें, और लॉजी जो है वो हम कहते हैं स्टडी को। ठीक है, तो सेल की स्टडी। और दूसरा है हमारे पास सेल बायोलॉजी। इसकी भी मीनिंग यही है कि मतलब वो बायोलॉजी जो किसको कवर करती है, सेल को कवर करती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। The branch of biology which deals with the study of structure and function of cell. बायोलॉजी की वो ब्रांच जो किसको कवर करती है, सेल के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन, वो कहलाती है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी को हम एक साथ ही लिखते हैं कि जैसे जो सेल बायोलॉजी है वो ही साइटोलॉजी है। ठीक है, तो मोस्टली अगर आपको इस तरह से मिले तो आप एक ही डेफिनेशन इसके लिए यूज कर सकते हो, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू। ये सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी के अंदर जो सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है वो देख लेते हैं। साइटोलॉजी कवर्स द यूकैरियोटिक सेल्स स्पेसिफिकली। अब जो ये सेल बायोलॉजी है ना, इसके अंदर हम प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, वो सबका हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि सेल बायोलॉजी जो है वो एक जर्नल टर्मिनोलॉजी है किसी भी सेल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जबकि साइटोलॉजी जो है उसका मेन फोकस जो है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसका जो है वो लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनको कवर कौन करती है, साइटोलॉजी बेसिकली यूकैरियोट्स को कवर करती है। वेयर एज सेल बायोलॉजी गिव्स ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल। जबकि सेल बायोलॉजी क्या करती है, वो हर तरह के सेल जो है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो या चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो। तो ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है साइटोलॉजी के अंदर और सेल बायोलॉजी के अंदर। बट अगर आप नाइन मैट्रिक या फर्स्ट इंटर के लेवल तक भी हैं तो आपके लिए ये दोनों ही ठीक है। बट अगर आप थोड़े हायर क्लासेस तक जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर कहीं पे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है, तो मतलब वही है कि किसको डिफाइन करते हैं हम इसके अंदर, सेल के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर को और फंक्शन को सेल के डिफाइन करते हैं। तो अब हम अपने जो लेक्चर्स हैं उनको मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ, सेल के स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें सेल का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा तो हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके फंक्शंस भी पता लग जाएंगे। ठीक है, कि भाई ये इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है और इसका फंक्शन ये है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स ऑब्वियसली सेल का स्ट्रक्चर। ओके, सेल। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज हम पहले स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो नॉर्मली सेल जिसकी हम बात करते हैं, जो हमें ज़्यादातर मोस्टली मिलते हैं। अगर हमें यूकैरियोटिक सेल समझ में आ गया तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को भी ईजिली समझ लेंगे। तो हम पहले कौन से सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब ये इन कंपोनेंट्स पर कंपोज करता है। पहली हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। अब ये जो ऊपर के ये तीनों हैं ये तो प्रेजेंट होते हैं तमाम सेल में, ठीक है, जितने भी सेल हैं सब में ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें ये तीनों तो लाजमी प्रेजेंट होंगे। बट ये फोर्थ वन जो है ना, ये सिर्फ प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिर्फ प्लांट के पास होता है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। ये एग्जाम्पल देख लें, ये एक एनिमल सेल है और एक ये प्लांट सेल है। ये देखें, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में है, न्यूक्लियस भी दोनों में है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको ये साइटोप्लाज्म पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम ये सारे ऑर्गेनल्स कवर करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो सेल वॉल है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये वैक्यूल है, वो इस तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल का कैरेक्टर है। अब पहला हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? अब आप यहाँ पर देखें, ये है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, किसी भी सेल की जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए बिल्कुल आउटर मोस्ट है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। यहाँ पर देखें, ये एक स्फेरिकल ओवल शेप बॉडी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक स्फेरिकल और ओवल शेप बॉडी होती है, जिसके गिर्द भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इफ यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन आउटसाइड दिस स्फेरिकल बॉडी। ये जो बिल्कुल पतली सी ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यही क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है किसका, सेल का। कैसा होता है, स्फेरिकल या ओवल होगा शेप में, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और क्या होगा, बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है किसका, सेल का। प्रोमिनेंट मतलब बहुत जाहिर होता है, बहुत नुमाया होता है। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी हमारे अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बेसिकली वो सब कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारा ब्रेन है ना, हमारी हर एक्टिविटी को, हमारे हर फंक्शन को जो हम कर रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। इसी तरह से जो सेल है इसका ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। ओके, साइटोप्लाज्म, a colorless, semi-transparent and semi-fluid substance present in between the cell membrane and nuclear membrane। अब यहाँ पर देखें, ये सारा जो एरिया है कहाँ से, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है, ये सारा एरिया जो ये सेल के अंदर मौजूद है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से ये कुछ वेव्स टाइप का ये दिखाई है यहाँ पे। ये बताया है कि मतलब ये कैसा होता है, फ्लूइडी मटेरियल, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब एक तरह से बिल्कुल लिक्विडी भी नहीं होता है, लेकिन एक तरह से बिल्कुल जो है ये थिक भी नहीं होता है, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, हल्का ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये सब्सटेंस। और कहाँ से कहाँ तक होता है, ये समझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये पूरा फिल हुआ होता है। अब आप ऐसे समझें कि ये एक सेल की ये क्या है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में एक ये न्यूक्लियस आ गया, और यहाँ पर सब कुछ फ्लूइडी, कुछ लिक्विडी मटेरियल है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये, और इसके अंदर ये सब छोटी छोटी क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। मैं अभी जस्ट आपको इंट्रो दे रही हूँ, इसलिए हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का यहाँ जिक्र नहीं किया, वरना ये जो सब जो भी साइटोप्लाज्म में आपको डूबा हुआ चलता फिरता नजर आ रहा है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर था हमारे पास, वो था प्लांट सेल का। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। अच्छा, अब तक जितने भी हमने पढ़े ना वो सब लिविंग पार्ट थे सेल के, ठीक है, वो सब लिविंग थे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है कौन सा, ये सेल वॉल, ये जो अब आउटर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है ना, ये है हमारे पास सेल वॉल। ये बना हुआ है यहाँ पे एक प्लांट सेल। नॉर्मली सेल के अंदर सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन
प्लांट के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उसके बाहर एक और भी लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये देखें, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन अंदर चली गई क्योंकि उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, सेल वॉल। ये सेल्यूलोज सेल वॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन सिंपली ये सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये अब अंदर चली गई सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन थी, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर वाली अब सेल मेम्ब्रेन नहीं रही, बल्कि अब कौन आ गई, उसके ऊपर सेल वॉल आ गई। और ये कैसा होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि आपने ट्रीज देखे हैं, आपने ट्रीज की जो स्टेम होता है, वो इतना बड़ा बड़ा जो तना होता है वो देखा है, वो कितना हार्ड होता है, ठीक है। क्या आप उसके अंदर कोई निडल, कोई सिरिंज इंजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो कितना हार्ड होता है। उसके मुकाबले में आप अपनी स्किन देखें, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी इजीली आप कोई भी निडल या इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। वैसे तो बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मेजर डिफरेंस है। तो ये था हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर का इंट्रो, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल बेसिकली 4 चीज़ों पर कंपोज करता है। सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट होता है हमारे पास न्यूक्लियस, थर्ड होता है साइटोप्लाज्म और फोर्थ होता है सेल वॉल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।